गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बजट संगठन और बजट समिति के बारे में बताऊंगी। व्यवसाय में बजट निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मैं लास्ट क्लास में बताया था कि किस प्रकार बजट जो है प्रबंधकों को उनके प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन में सहयोग करता है। प्रबंध जो है एक टूल का काम करता है जो प्रबंधकों को उनको नियोजन, संवहन, संगठन और नियंत्रण कार्य में सहयोग करता है। तो आज मैं बताऊंगी कि बजट किस प्रकार बनाए जाते हैं और बजट कौन बनाता है। तो बजट संगठन और बजट समिति के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो बजट बनाने के लिए बजट में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बजट जब बनाया जाता है तो उसके लिए एक उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना की जाती है कि सामूहिक किसी का उत्तरदायित्व जो है बजट में अगर कुछ भी कमी रह जाती है तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है। तो अगर सामूहिक उत्तरदायित्व अगर हम कहें कि सभी उसके लिए उत्तरदायी है तो किसी का उत्तरदायित्व नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, बजट का कार्य कौन करे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। और एक इसके लिए बड़े बड़े व्यवसायों में बजट संगठन और समिति बनाई जाती है जो कि बजट के लिए जिम्मेदार होती है, बजट के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो व्यवसाय में बजट निर्माण का जनरली जो कार्य होता है वो प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक करता है। लेकिन बड़े व्यवसायों में क्या करते हैं, एक संगठन और समिति की स्थापना कर दी जाती है जिसे हम बजट संगठन या बजट समिति के नाम से जानते हैं। बजट समिति में व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के आधार पर, अगर बड़ा व्यवसाय है तो सदस्यों की नियुक्ति ज़्यादा होगी, अगर छोटा है तो कम होगी। उसमें जो है सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और विभिन्न जो विभाग है जैसे क्रय विभाग है, उत्पादन विभाग है, विक्रय विभाग है, शोध एवं विकास विभाग है, वित्त विभाग है, उनके जो अधिकारी होते हैं वो उनके सदस्य बनाए जाते हैं। तो बजट अधिकारी उनके ऊपर एक बजट अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो पूरे उसके लिए जिम्मेदार, बजट बनाने के लिए बजट जो प्रोसेस जो होती है वो उसके द्वारा संपादित की जाती है, वो संपादित करवाता है और उसके लिए वो जिम्मेदार होता है। तो बजट अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो बजट समिति की ओर से बजट निर्माण के लिए उच्च प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है। जो उच्च प्रबंधक जो होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी वह होता है। उसका यह दायित्व होता है कि सभी विभागों से विभागीय बजट समय पर तैयार करवाएं और विभागीय बजटों के साथ साथ अन्य आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करके एक ऐसे मास्टर बजट का निर्माण करें जो संपूर्ण व्यवसाय को जीवन शक्ति प्रदान कर सके, जिसमें संपूर्ण व्यवसाय की संपूर्ण क्रियाओं का समावेश होता है। तो बजट अधिकारी व्यवसाय में बजट संगठन का एक पूर्णकालिक योग्य एवं अनुभवी अधिकारी होता है। बजट अधिकारी के अधिकार एवं दायित्व भी अधिक होते हैं। अन्य सदस्य जो होते हैं वो तो उसके निर्माण में उसके निर्देशन पर, बजट अधिकारी के निर्देशन पर बजट निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। तो बजट समिति और अधिकारी के जो कार्य होते हैं, एक तो बजट निर्माण हेतु उच्च प्रबंध से परामर्श करना एवं निर्देश प्राप्त करना। ठीक है। उच्च प्रबंध द्वारा निर्धारित जो व्यावसायिक नीतियां हैं उनका गहन अध्ययन करना, व्यवसाय की भूतकालीन प्रवृत्तियों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विस्तृत एवं गहन अध्ययन करके निर्णायक बिंदु निश्चित करना कि कौन से की फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखकर बजट बनाए जाएंगे। बजट बनाने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश देना, विभागीय बजट निर्माण में आवश्यक जो सूचनाएं और आंकड़े मांगने पर प्रेषित करना विभाग को, और विभिन्न विभाग से बजट प्राप्त होने पर उनके सहयोग से मास्टर बजट का निर्माण करना। मास्टर बजट को विचार विमर्श के लिए संचालक मंडल या उच्च प्रबंधक के सामने प्रस्तुत करना। संचालक मंडल के परामर्श एवं निर्देशन के आधार पर विभागीय सहयोग से पुनः संशोधित मास्टर बजट तैयार करना अगर आवश्यक हो तो, और बजट निर्माण के लिए अंतिम अनुमोदन के लिए जो आम सभा में उच्च प्रबंध के निर्देशन में उस बजट को प्रस्तुत करना। और जब वो उच्च प्रबंधकों के द्वारा जो बजट है वो अनुमोदित हो जाता है, उसके पश्चात क्रियान्वयन हेतु बजट की जो कॉपीज है, प्रतिलिपि है, उच्च प्रबंधक तथा विभिन्न विभागों को भेजना, विभागों में निरंतर समन्वय बनाए रखना, बजट निष्पादन के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना समय समय पर और नियंत्रण की व्यवस्था करना, निष्पादन रिपोर्ट का विश्लेषण और निर्वेचन करके उसमें सुधार करना, अगर कोई कमियां हैं, विचरण है तो उसको दूर करना और आवश्यकता अनुसार बजट में संशोधन के लिए सिफारिश करना। तो इस प्रकार बजट के निर्माण से लेकर बजट के क्रियान्वयन और मूल्यांकन तक के सभी कार्य बजट अधिकारी और बजट समिति के द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए बजट अधिकारी को, जो बजट समिति जो ओवरऑल है, उसको कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं।
बजट निर्माण हेतु आवश्यक सूचनाएं एवं समक एवं सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होता है। उनको अगर बजट के लिए कोई सूचनाएं चाहिए तो संबंधित विभाग से उनको सूचना मांगने का अधिकार है। बजट निर्माण हेतु सभी विभागाध्यक्षों एवं कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करने का भी अधिकार है, वह उनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। बजट निर्माण हेतु बजट समिति के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने हेतु उनके कार्य निर्धारण का अधिकार, बजट निर्माण में होने वाले व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। सेवाओं के बदले उनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है अनुबंधित प्राथमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है, रेम्युनरेशन मिलता है उनको, और अन्य अधिकार जो कि उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसके अलावा जो बजट समिति अधिकारी है उसके कुछ दायित्व बनते हैं कि वो बजट के निर्माण से लेकर मूल्यांकन तक बजट समिति के सभी कार्यों के लिए उच्च प्रबंध के प्रति बजट अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहता है। वह बजट संबंधी किसी भी कार्य में कमी से के दायित्व से नहीं बच सकता। ठीक है, और वो चाहे वो गलती उनके सदस्यों से ही क्यों नहीं हो बजट समिति के लिए, लेकिन उसके लिए बजट अधिकारी उत्तरदायी रहता है। तो इस प्रकार बड़े व्यवसायों में बजट निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन तक बजट समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसको एक चार्ट के द्वारा अगर देखें तो बजट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, समिति का चार्ट, सबसे ऊपर प्रबंध संचालक महाप्रबंधक होते हैं, उच्च प्रबंधक कहलाते हैं, जिसके प्रति बजट समिति उत्तरदायी होती है। तो बजट संगठन और बजट समिति में बजट अधिकारी होता है, इसके सदस्य होते हैं। सदस्य जो है वो विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष होते हैं, जिसमें क्रय विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम विभाग, सांख्यिकी विभाग, शोध एवं विकास विभाग, विज्ञापन विभाग। इसके अलावा जो लेखाधिकारी जो होते हैं, अकाउंटेंट वगैरह, सहायक लेखाधिकारी, संगणक, वो भी उसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार बड़े व्यवसायों में बजट समिति जो है उसका निर्माण किया जाता है, जो बजट के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन मूल्यांकन के जो सभी कार्य बजट समिति के द्वारा की जाती हैं। बजट समिति बजट बनाने के लिए एक बजट अवधि भी पहले से डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बजट तभी सक्सेसफुल होते हैं जब बजट जो है उनकी अवधि डिसाइड हो। बजट एक निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं, और जो बजट की जो अवधि जो होती है, अवधि से अभिप्राय उस समय अवधि से होता है जिसके लिए बजट बनाया जाता है। सभी व्यवसाय में बजट एक समान नहीं होता। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार व्यवसाय में बजट अवधि अलग अलग भी हो सकती है। अगर पूंजी ऐसे व्यवसाय निर्माणी उद्योग है जहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया लंबी चलती है, वहाँ पर जो बजट है वो 1 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए भी बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो पूंजीगत बजट होते हैं, जो परियोजना से संबंधित होते हैं, प्रोजेक्ट के लिए बजट बनते हैं, वो भी दीर्घकालीन 1 से अधिक अवधि के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जो जनरली जो सामान्य व्यावसायिक बजट होते हैं, जैसे उत्पादन बजट है, विक्रय बजट है, लागत बजट है, वो अवधि 1 वर्ष की होती है, जैसे रोकड़ बजट है ना। और लेकिन उन निष्पादन जो बजट जो होते हैं, ये जो फंक्शनल जो बजट कहलाते हैं, इन उत्पादन बजट या विक्रय बजट, ठीक है, इसमें सामग्री बजट, श्रम बजट, ऊपरी व्यय बजट, सब बजट आ जाते हैं, लागत बजट, उनको भी हम बाद में अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक व्यवसाय की प्रगति के अनुसार बनाए जा सकते हैं। जैसे उत्पादन बजट है, उसको अगेन हम मासिक बजट में या उसको साप्ताहिक बजट में कन्वर्ट करके उसके लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे कैश बजट है, कैश बजट भी क्वार्टरली बनाया जा सकता है, मंथली बनाए जाते हैं, और इनको चालू बजट बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो बजट होते हैं अलग अलग व्यवसाय में और अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग समय अवधि के लिए बजट बनाए जाते हैं। ठीक है, पूंजीगत प्रधान उद्योग जैसे बताया, निर्माणी उद्योग, वहाँ पर बजट 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनते हैं। तो बजट की जो अवधि है वो निर्धारित करते समय में ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, कि इतनी लंबी भी ना हो कि उसमें निष्क्रियता आ जाए, व्यवसाय में शिथिलता आ जाए, लोग निष्क्रिय हो जाए, और ना ही इतनी छोटी होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए कि लक्ष्य ही प्राप्त ना हो सके। तो बजट की जो अवधि का निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रत्येक व्यवसाय में। तो बजट की अवधि का निर्धारण करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। व्यवसाय की प्रगति कैसी है, श्रम प्रधान उद्योग है या पूंजी प्रधान है। पूंजी प्रधान उद्योग है तो दीर्घकालीन बजट बनाए जाते हैं, श्रम प्रधान उद्योग है तो वहाँ पर अल्पकालीन वार्षिक बजट बनाए जाते हैं। ठीक है, मौसमी प्रकृति के जो बजट है वहाँ पर क्वार्टरली बजट भी हो सकते हैं, चालू बजट जिसे कहते हैं, अल्पकालीन बजट। ठीक है, अति अल्पकालीन बजट 1 से वर्ष से कम अवधि के लिए। उत्पादित वस्तु की निर्माण प्रक्रिया में कितना समय लगा है, अगर समय ज़्यादा लगता है तो बजट जो है 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो सकते हैं, दीर्घकालीन या मध्यकालीन, और कम समय लग रहा है तो अल्पकालीन बजट हो सकते हैं। व्यवसाय का आकार छोटा है तो अल्पकालीन बजट है, बड़ा है तो उसमें दीर्घकालीन बजट बनाए जाते हैं, जिनको फिर अगेन
अल्पकालीन बजटों में विभाजन करके हम उन्हें लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर भी मैंने आपको बताया, जैसे कि व्यवसाय की बजट अवधि कितनी है प्रतियोगी व्यवसाय की, उसके आधार पर आंतरिक एवं बाह्य तत्व है, उपभोक्ता एवं बाजार से दूरी है, पूंजी एवं मुद्रा बाजार की स्थिति है, व्यवसायिक जोखिम की क्या स्थिति है, उसके आधार पर जोखिम अधिक है तो अल्पकालीन बजट बनाते हैं, क्योंकि दीर्घकालीन बजटों के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं होता, तो जैसे परिवर्तन होते रहते हैं। सरकारी नीतियाँ, इन सबको ध्यान में रखकर बजट अवधि का निर्माण किया जाता है। तो अलग अलग व्यवसायों में अलग अलग प्रकार के बजटों के लिए अलग अलग अवधि निर्धारित की जा सकती है। इवन एक ही व्यवसाय में अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के लिए अलग अलग अवधि हो सकती है, जैसे कि उत्पादन के लिए अलग, विक्रय के लिए विक्रय अवधि अलग, क्रय अवधि अलग, या रोकड़ के लिए रोकड़ बजट के लिए, जैसे रोकड़ बजट जनरली मासिक या त्रैमासिक बनाए जाते हैं। तो बजट अवधि जो है उसका निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है बजट बनाते समय। तो इस प्रकार हम समय के आधार पर अगर बजटों को देखें तो 3 प्रकार के बजट होते हैं। दीर्घकालीन बजट वह होता है जो व्यवसाय की दीर्घकालीन नीतियों और उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के बजट 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो बजट का संबंध व्यवसाय की सभी स्थायी विनियोगों से होते हैं, जहाँ पर जैसे कोई नवीन व्यवसाय की स्थापना करना है, या जो हमारे एग्जिस्टिंग व्यवसाय है, विद्यमान व्यवसाय का विस्तार करना है, शोध हेतु या रीऑर्गेनाइजेशन करना है, नई मशीन लगानी है, पुरानी मशीन का प्रतिस्थापन करना है, नया प्रोजेक्ट वगैरह है, तो उसके लिए हम दीर्घकालीन बजट बनाते हैं। तो दीर्घकालीन जो बजट जो होते हैं, व्यवसाय के आकार, व्यवसाय की प्रगति, उपकरण जो है का जीवन काल, सरकारी नीतियों आदि से प्रभावित होते हैं कि उनकी अवधि कितनी होगी। अल्पकालीन बजट ये व्यवसाय के संचालन क्रियाओं के संबंध में बजट तैयार किए जाते हैं, जैसे उत्पादन, विक्रय के लिए बजट, उत्पादन बजट, वित्तीय बजट, श्रम बजट, इसके अलावा मटेरियल बजट, कॉस्ट बजट, और इनकी अवधि जो 1 वर्ष के लिए होती है। इनका उद्देश्य व्यवसाय में संचालन क्रिया की गति में निरंतरता एवं नियमितता बनाए रखना होता है। चालू बजट वे बजट होते हैं जिनका संबंध अति अल्प समय से होता है। ये समय तब मासिक, तिमाही या 6 मतलब 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होते हैं। और ये बजट जो होते हैं अल्पकालीन बजट के अनुसार समायोजन करके इन्हें बनाया जाता है। वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों का विवरण एवं पूर्ति चालू बजट में दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार बड़े आकार वाले व्यवसाय में भी प्रायः बनाए जाते हैं। तो लघु व्यवसाय में इनकी प्रासंगिकता इतनी नगण्य है, वहाँ पर जनरली हम 1 वर्षीय बजट बनाए जाते हैं। लेकिन जहाँ बड़े व्यवसाय जहाँ पे दीर्घकालीन बजट बनाए जाते हैं, उनको करंट बजट में, चालू बजटों में विभाजित करके उन बजट के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। थैंक यू।